गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का चैप्टर 4 यानी कि पार्ट 4 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उनको पढ़ लें। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, ये दो देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव की अगर बात की जाए, चाहे वो सेंटेंस हो या टेंस हो, तो इंट्रोगेटिव में हमारा दिमाग सीधा जाता है WH फैमिली की तरफ, यानी कि जहाँ पर WH वर्ड आ जाए उसी में इंट्रोगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो जब WH वर्ड हो और वह प्रोनाउन की तरह यूज हो तो कैसे होगा, इसको समझेंगे। यदि WH वर्ड हो, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब हो, यानी कि क्या हो जाए, सहायक क्रिया हो जाए, उसके बाद सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब एंड अदर वर्ड हो, तब ये कैसे यूज होगा, प्रोनाउन की तरह। लेकिन अगर WH वर्ड के साथ क्या लग जाए, नाउन लग जाए सीधा सीधा, यानी यहाँ पर नाउन लग रहा था, क्या नहीं लग रहा था, क्या लगा था, वर्ब, एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। लेकिन जबकि यहाँ पर क्या WH के साथ क्या लग गया, सीधा नाउन। तो जब भी नाउन की शोभा कोई वर्ड बढ़ाएगा तो वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। ये पहले भी चर्चा कर चुका हूँ मैं कि जब कोई भी नाउन के पहले या नाउन की शोभा बढ़ा दे एक शब्द, तो वह क्या काम करने लगता है, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर बताया गया है फॉर्मूला बना के, WH प्लस नाउन, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड। तो यहाँ पर कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह, यानी कि प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होगा। यानी कि जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तब भी यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एडजेक्टिव किसके साथ लगेगा, कभी भी नाउन के साथ। तो मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, यानी कि अगर आप यहाँ पर सीधा WH वर्ड के साथ क्या लगा रहे हो, एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, तब ये किसका काम कर दे रहा है, प्रोनाउन का। किसका काम करेगा, प्रोनाउन। अगर यहाँ पर वेयर शब्द के साथ यानी WH शब्द के साथ आप सीधा सीधा नाउन जोड़ दे रहे हो, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आ रहा है, तब काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। समझने वाली चीज़ सिर्फ इतनी थी कि जो एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, यानी कि पहले WH वर्ड, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएंगे। तो ये आपको शायद मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा कि WH वर्ड कैसे काम करेगा डायरेक्ट प्रोनाउन की तरह। आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ने के लिए ऑनरशिप शो करे, यानी कि जब कोई शब्द अपनापन दर्शाए, पूरे सेंटेंस को टेक ओवर कर ले, यानी कि अपने ऊपर ले ले, ऐसे में वह पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसमें मैंने कुछ कैटेगरी बनाई है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना चाहिए। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो कौन होगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल। अगर पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव प्रोनाउन बनाना हो तो आई का माइन हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। वी का और, यू का योर्स, एंड ही का हिज, एंड सी का हर्स, इट का इट्स, और दे का देयर्स। ये बात कर रहा हूँ पजेसिव प्रोनाउन की। इनके यूज आगे करेंगे, एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। अगर मैं बात करूँ पजेसिव एडजेक्टिव की, बात पूरी चल रही पजेसिव की, लेकिन यहाँ पर क्या था, पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ इस पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव प्रोनाउन बनाया, और पर्सनल प्रोनाउन का अब हम बनाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव। अगर आई लिखना हो और उसको पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में लाना हो, तब आई का क्या हो जाएगा, माई, वी का और, यू का योर, और ही का हिज, सी का हर, और इट का इट्स, एंड दे का देयर। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव केस की, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का हो जाएगा मी, यानी आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कभी भी मी, वी का अस, यू का यू, और ही का हिम, हिज, सी का हर, और इट का इट, और दे का देम। ये ऑब्जेक्ट होता है। जनरली ऑब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे किसी भी प्रोनाउन का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट तो ये क्लियर हो गया। बात किसकी याद करनी है हमने, पजेसिव प्रोनाउन की, पजेसिव एडजेक्टिव की। अब आ जाते हैं हम रिफ्लेक्टिव की तरफ। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ, आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, और वी का और सेल्फ, यू का योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, उसके बाद ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव केस तो आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट इसके साथ क्या जुड़ जा रहा है, सेल्फ, यानी कि उन खुद के बारे में जुड़ जा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल हम आगे समझेंगे कैसे यूज होंगी ये। अगर एग्जाम्पल देखें, दिस इज योर, यानी कि यह आपका है, दिस इज योर्स। दैट इज माई, ये मेरा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आना जरूरी है। मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव कभी भी कब आएगा, जब नाउन होगा। अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव का कोई काम नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही है नाउन की शोभा बढ़ाना। अगर मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखूँ, दिस इज योर बुक, यानी कि मैंने बोला दिस इज योर्स तो बोला था, यहाँ पे बोला दिस इज योर बुक, यानी कि यह आपकी किताब है। ये नाउन का काम कर रही है, ये एडजेक्टिव का काम रहा है, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही।
देखो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव, ये रहा पजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज योर, यानी कि दिस इज योर बुक। एडजेक्टिव के साथ क्या आएगा, कभी भी नाउन। सेम देखा हमने और एग्जांपल, दिस इज देयर कॉलेज, ये उनके कॉलेज हैं। उसके अलावा दैट इज माई बुक, यह मेरी बुक है, यानी नाउन आया और यहाँ पर एडजेक्टिव आया। अब हम नोट पढ़ लें, पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आएगा। अरे प्रोनाउन और नाउन एक साथ तो नहीं आएंगे ना, रिपीटेशन के लिए नाउन को यूज किया जाएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये रहा पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि माइन और योर्स, ही, हिज, हर्स, ऐसे अगर कोई शब्द आते हैं तो उनके साथ नाउन आना जरूरी नहीं है। अगर नाउन लगा दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। देख लेते हैं, दैट हाउस इज हर्स, मैंने क्या बोला था, पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। दिस स्कूल इज़ देयर्स, अब देयर्स क्यों लगा रहे हैं, मैंने बोला देखो देयर्स यहाँ पर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। अगर पजेसिव एडजेक्टिव होता तो देयर होता, ओनली एस नहीं लगा होता, तो इसके साथ हमने नाउन जरूर लगाना था, लेकिन यहाँ पर नाउन की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल में आगे देख लेते हैं, यहाँ लगा के क्या सेंटेंस सही रहेगा, दैट इज़ हर हाउस, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पजेसिव यूज ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पर पजेसिव यूज हुआ, पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ, तो लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया, नाउन, तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत। दिस इज देयर्स बोल सकते थे, यानी कि भले ही स्कूल था लेकिन स्कूल शब्द का यूज हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नाउन लगाने से पजेसिव प्रोनाउन गलत हो जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।